जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नूर अली है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल मूवमेंट व्लॉग के नाम से। आज हम बात करेंगे शोल्डर फिरोज़न के बारे में कि शोल्डर फिरोज़न क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है और जिसको शोल्डर फिरोज़न होता है, पेन होता है, उसके लिए फिजियोथेरेपी कैसे करनी होती है। शोल्डर फिरोज़न जो होता है उसके शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब भी वो अपने बाजू को थोड़ा सा मूवमेंट करता है, मूव करता है या कोई भी काम करता है, तो उसका शोल्डर जैसे ही उसका नेक ऑफ शोल्डर जैसे हो गया तो उसके बहुत ज़्यादा पेन होता है। और सबसे अहम बात ये है कि जब शोल्डर फ्रीज़ हो जाता है उसका स्टिफनेस आ जाती है। मतलब कि जैसे उसका बाजू को ऐसे घुमाना है, सीधा करना है या ऊपर करना है या नीचे करना है, तो उसके शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो स्टिफ हो जाता है। स्टिफ होने का मकसद ये होता है कि वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाता। तो उसके लिए सबसे पहले जो ये एडवाइस है उसकी फिजियोथेरेपी करनी होती है। फिजियोथेरेपी उसकी क्या होती है, उसको ये होता है कि दीवार के साथ खड़ा कर देना होता है, दोनों हाथ जो होते हैं ऊपर की तरफ लेके जाने होते हैं। मतलब कि कहने का मकसद ये है कि हमारा ये शोल्डर जो है बिल्कुल बाजू को ऊपर लेके जाना होता है और ऐसे नीचे लेके बिल्कुल आना होता है। तो वो दीवार के साथ खड़ा होना होता है, दीवार के साथ ऐसे ऐसा दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना होगा और दोनों हाथों को नीचे लेके आना होगा। ये जिसका शोल्डर फ्रीज हो चुका है वो मूवमेंट लेके आनी होती है उसमें। तो ये तो इसकी फिजियोथेरेपी हो गई। दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ इसको मेडिसिन जो देनी होती है हम लोगों ने, उसमें उसके कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, जैसे यूरिक एसिड हो गया, आर फैक्टर हो गया, ईएसआर हो गया। ये 2-3 टेस्ट करवाने होते हैं। उसमें देखना होता है क्या इसका यूरिक एसिड ज़्यादा तो नहीं है, इसका ईएसआर ज़्यादा कोई इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं, इसके शोल्डर में पेन है या कोई इसका फिरोज हो गया है। उसके बाद इसका हमें ये भी देखना होगा कि उसका आर फैक्टर भी करवाना होगा, क्या इसको गंठी हवा वगैरह तो नहीं हुआ हुआ। उसकी वजह से भी, गंठी हवा की वजह से भी हमारे जो बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स होते हैं या बड़े जॉइंट्स होते हैं उस पर साइड इफ़ेक्ट हो रहा होता है। उसके बाद इसमें मेडिसिन जो होती है हम लोग पेन किलर देते हैं, मसल रिलैक्स देते हैं। पेन किलर में जो होगी हमारी ट्रामल प्लस हो गई, इंजेक्शन टोनोफ्लेक्स पी हो गई, इंजेक्शन हो गया अगर बहुत ज़्यादा पेन है, टैबलेट टोनोफ्लेक्स पी हो गई, टैबलेट ब्रेक्सन हो गई या ट्रामल प्लस हो गई टैबलेट, उसमें ये देनी होती है। उसके बाद हमारे पास जो मसल रिलैक्स होती है, जैसे हमारे पास न्यूबरल फोर्ट है, ये मसल रिलैक्स है। ये मस्कोर टैबलेट हो गई, ये भी हमारी मसल रिलैक्स है, ये भी साथ देनी होती है। साथ मल्टीविटामिन भी देनी होती हैं और साथ इनको जो है विटामिन डी भी देनी होती है। जैसे विटामिन डी है, कैल्वन डी में आ गई, ऑसनेट डी भी आ गई और इंजेक्शन ऑसनेट डी जो पानी में हल करके पिलाना होता है वो भी हम लोग देते होते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है ये मेडिसिन पेन किलर देनी होती है, मल्टीविटामिन देने होते हैं साथ, और विटामिन डी देनी होती है और मसल रिलैक्स देने होते हैं। एक तो मैंने आपको फिजियोथेरेपी के बताया, दूसरा इसका ये जो है मैंने आपको इसकी मेडिसिन बताई। तीसरा इसके ये है कि इसके कुछ कामों से अवॉइड करना है, सॉरी अवॉइड ये करना होता है कि इस बाजू से कोई वजनी काम नहीं करना होता है। जैसे कि हम पानी की बाल्टी उठा लेते हैं या कोई भी वज़न वाला काम हो, कोई बेंच उठा लेते हैं, कोई भी चेयर्स उठा लेते हैं, तो ये वज़न वाला काम जो होता है इसमें शोल्डर फ्रीज में नहीं करना होता। दूसरी बात यह है कि इसमें 1-2 चीज़ें और देखनी होती हैं कि बाजू को बिल्कुल लटका के नहीं रखना होता या बाजू को ऐसे जब हम चलते हैं तो आगे पीछे नहीं करना होता। उसको ये होता है कि इसमें पॉलीस्लिंग बेल्ट लगाना होता है। पॉलीस्लिंग बेल्ट लगा के गले से ही बाजू को बिल्कुल ऊपर एलिवेट करके रखेंगे ताकि कोई स्वेलिंग वगैरह ना हो। उसको रेस्ट भी देना होता है। इसमें ये 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो इसको प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है फिजियोथेरेपिस्ट से, दूसरा इसकी मेडिसिन लेनी पड़ती है, बाकी इसकी कुछ एहतियाती हैं कि वज़नी काम नहीं करना होता। क्योंकि साथ साथ ये जो हमारा फ्रोजन शोल्डर होता है, अगर उसकी फिजियोथेरेपी ना करवाई जाए तो फिर वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में चला जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है कि वो जो हमारी हड्डियों का भुरभुरापन होता है, जो कि उसके जोड़ खराब हो जाते हैं, तो उस तरफ ये नहीं जाएगा फिजियोथेरेपी करने से और विटामिन डी इंजेक्शन पीने से और विटामिन डी टैबलेट लेने से। तो मल्टीविटामिन जो साथ ये होती हैं कि जो हमारे मसल वीक हो रहे होते हैं उनके लिए मल्टीविटामिन भी साथ देनी होती है, और पेन से बचने के लिए पेन किलर इंजेक्शन और पेन किलर टैबलेट भी देनी होती है। ये जो सारा आज मैंने ट्रीटमेंट बताया है कि फ्रोजन शोल्डर के बारे में मैंने बताया कि उसकी एहतियात नहीं, उसकी मेडिसिन और उसका ट्रीटमेंट सारा जो है मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।